जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सच बोल दे न्यूज़ में। आप देख रहे हो सच बोल दे न्यूज़ और मैं हूं राकेश मनोहर। कि साहब देश की मीडिया पे क्या चल रहा है, तो आप जहां जाओगे वहां एक ही नाम पाओगे, अतीक और अशरफ। आखिरकार अतीक और अशरफ हो क्या गए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अब अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। आपको बता देता हूं कि कल रात को यानी शनिवार को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि उनकी मेडिकल जांच करवा के जब पुलिसकर्मी उनको लेके आ रहे थे प्रयागराज में, तो 3 बदमाश आते हैं और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आपको बता देते हैं अतीक और अशरफ से मीडियाकर्मी उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो 3 मीडियाकर्मी बनकर आते हैं जिनका नाम बताया जा रहा है। एक का नाम बताया जा रहा है लवलेश तिवारी और दूसरे का नाम है सन्नी और तीसरे का नाम है अरुण मोरे, जो कि मीडिया कर्मी बनकर आए थे और आने के बाद अतीक के सिर में गोली मारते हैं और अशरफ पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हैं। फायरिंग के दौरान दोनों की मौत हो जाती है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर भी कर दिया है, यानी पुलिस के हवाले भी हो गए हैं। अब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि लवलेश बांदा का रहने वाला है और अरुण हमीरपुर का रहने वाला है और सनी कासगंज का रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस कस्टडी में तीनों से पूछताछ की जा रही है, उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस हमले में कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लग गई है, जो कि अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब आपको ये बता देता हूँ कि अतीक के मरने की खबर सुनते ही प्रयागराज जेल में बंद अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली बेहोश हो गया है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और आबान राज रूपपुर बाल सुधार गृह में बंद है। उनका टीवी केबल कनेक्शन काट दिया है ताकि उनको पता ना चले कि मेरे बाप की हत्या हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक कमेटी गठित की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमले के तुरंत बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। योगी ने सभी बड़े अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था। बैठक के बाद सीएम ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। घटना के बाद अब आपको मैं बता देता हूं कि घटना के बाद 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम और SWAT यानी स्पेशल वेपन्स एंड टेक्निकल्स टीम पहुंची है। संवेदनशील इलाकों में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की जा चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 14 तारीख को भी अतीक की तबीयत बिगड़ने पर कॉनविल हॉस्पिटल लाया गया था। मैं आपको बता देता हूं कि अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की CGM कोर्ट ने 13 से 17 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। 13 अप्रैल की रात यानी गुरुवार को ही यूपी पुलिस और ATS ने दोनों से पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ 23 घंटे तक चली थी। दोनों से करीब 200 सवाल पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस अतीक ने कबूला था कि वह पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता रहा है। अहमदाबाद जेल से उसने ISI एजेंट को फोन किया था। यही नहीं, अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का भी जुर्म कबूल किया है। आपको बता देते हैं कि अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी चैनल से हथियार पंजाब के एंड फार्म हाउस तक पहुंच जाते थे। मैं आपको बता देता हूं कि पूछताछ के दौरान अतीक गिड़गिड़ाता रहा। वह बेटे के जनाजे में शामिल होने की मनते करता रहा। इसी दौरान 14 तारीख की शाम को अतीक की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे अशरफ को एक ही हथकड़ी में प्रयागराज के कोलिन हॉस्पिटल लाया गया था। आपको बता देता हूं कि अब विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या बोलते हैं। तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है। यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बना रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। तो दोस्तों ये विपक्षी पार्टी के अखिलेश यादव का ट्वीट किया हुआ बयान है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अब अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी कल शाम को 3 बदमाश आते हैं और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब मीडिया की सुर्खियों में जो अतीक और अशरफ चल रहा था, मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा तबादला कम होगा और देश में बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, उन पे भी बात होगी दोस्तों, क्योंकि माफिया अब मर चुके हैं। अतीक और अशरफ जो कि बहुत दिनों से पुलिस की हिरासत में थे, जो कि जेल में थे। अब आगे क्या होता है, तब तक के लिए देखते रहिए सच बोल दे न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।